नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि पत्नी अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है, पति के बार बार बुलाने पर भी नहीं आती, पति के द्वारा पत्नी को बुलाने के लिए सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल किया जाता है, उस केस में भी पत्नी अपीयर नहीं होती और कोर्ट सेक्शन 9 का केस पति के हक में कर देता है, तो क्या इसके बाद पति सेक्शन 9 की डिक्री के बेसिस पर पत्नी के मेंटेनेंस को, चाहे वो 125 सीआरपीसी का मेंटेनेंस हो, डीवी एक्ट का मेंटेनेंस हो, किसी भी मेंटेनेंस को क्या पति बंद करवा सकता है, खारिज करवा सकता है? क्या पति के हक में सेक्शन 9 की डिक्री होने के बाद भी पत्नी पति से मेंटेनेंस मांग सकती है? क्या वो मेंटेनेंस की एंटाइटल्ड होगी? दोस्तों, पति और पत्नी दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल नॉलेज है और रेलेवेंट पॉइंट्स इसमें डिस्कस किए गए हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप मुझसे अर्जेंटली बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी 4 ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से भी मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले केस के फैक्ट्स जान लेते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज सन 2007 में होती है। दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव शुरू से ही चलता रहता है। दोनों के कोई बच्चा भी नहीं होता। दोस्तों, इसके बाद पत्नी अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है। पति पत्नी को बुलाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन पत्नी वापस नहीं आती। अल्टीमेटली पति को पत्नी को वापस बुलाने के लिए सेक्शन 9 यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल करना पड़ता है। दोस्तों, इस केस में कोर्ट पत्नी को नोटिस भेजती है, लेकिन नोटिस के बावजूद भी पत्नी सेक्शन 9 के केस में अपीयर नहीं होती। कोर्ट पत्नी को एक्स पार्टी डिक्लेयर कर देती है और सेक्शन 9 के केस का फैसला पति के हक में सुनाया जाता है। दोस्तों, इसके बाद पत्नी के द्वारा पति से मेंटेनेंस लेने के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत केस फाइल किया जाता है। दोस्तों, क्योंकि पति के पास सेक्शन 9 की डिक्री थी, ऐसे में फैमिली कोर्ट के द्वारा ये माना गया कि पत्नी ही अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, वो बिना कारण से अपने पति से अलग रह रही है, अपने मायके में रह रही है। ऐसे में फैमिली कोर्ट ने पत्नी की मेंटेनेंस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिया। दोस्तों, इसके बाद पत्नी फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को हाई कोर्ट के सामने चैलेंज करती है। दोस्तों, हाई कोर्ट के सामने पत्नी का कहना था कि शादी के बाद पति और उसकी फैमिली के द्वारा उसे दहेज के लिए तंग किया जाता था, उससे मोटरसाइकिल की डिमांड की जाती थी और अल्टीमेटली पति ने उसे छोड़ दिया, जिस कारण से पत्नी को अपने मायके जाकर के रहना पड़ा। दोस्तों, दूसरी तरफ पति का कहना था कि उसने पत्नी को नहीं छोड़ा है, बल्कि पत्नी ने उसे छोड़ा है, पत्नी ने उसे डेजर्ट किया है। पति ने एक आरोप ये भी लगाया कि पत्नी ने बिना बताए अबॉर्शन करवा लिया था। पति ने कोर्ट के सामने सेक्शन 9 की डिक्री भी पेश की और बताया कि वो अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता था। उसने सेक्शन 9 का केस डाला, लेकिन क्योंकि पत्नी उसके साथ रहना नहीं चाहती थी, इस कारण से पत्नी सेक्शन 9 के केस में अपीयर ही नहीं हुई और कोर्ट ने पत्नी को एक्स पार्टी डिक्लेयर कर दिया और पति के हक में फैसला सुनाया। पति ने यह भी बताया कि फैमिली कोर्ट के सामने पत्नी से जब ये पूछा गया चीफ में और क्रॉस एग्जामिनेशन में कि वो अपने मायके कब गई थी, तो पत्नी ये भी नहीं बता पाई थी कि वो किस तारीख को अपने मायके गई थी। दोस्तों, पति ने हाई कोर्ट को ये भी बताया कि पत्नी को सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के केस के बारे में पता था, नॉलेज थी, लेकिन इसके बावजूद पत्नी अपीयर नहीं हुई, जिस कारण से फैमिली कोर्ट ने माना कि पत्नी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती है। दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा पति पत्नी दोनों की बहस सुनने के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आश्चर्यजनक डिसीजन सुनाया गया। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट का कहना था कि अगर सेक्शन 9 का केस यानी कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस पत्नी के अगेंस्ट भी पास किया जाता है,
तब भी पत्नी सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। वो मेंटेनेंस लेने की एंटाइटल्ड होगी। यानी कि केवल इस ग्राउंड पर कि पति के हक में सेक्शन 9 का केस है तो इस वजह से पत्नी को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। हाई कोर्ट का कहना था कि पत्नी पति की लीगली वेडिड वाइफ है और ऐसे में ये पति की जिम्मेदारी बनती है, ड्यूटी बनती है कि वो अपनी पत्नी को मेंटेन करे, उसका भरण पोषण करे। दोस्तों, हाई कोर्ट के द्वारा पत्नी के अपील को अलाउ किया गया और फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड किया गया। हाई कोर्ट के द्वारा मैटर को दोबारा से फैमिली कोर्ट भेजा गया ताकि फैमिली कोर्ट इस केस में हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस के हिसाब से दोबारा सही से ऑर्डर पास कर सकें। दोस्तों, हाई कोर्ट की इस जजमेंट से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि अगर पत्नी खुद पति का घर छोड़कर गई है, पति उसे वापस बुलाना चाहता है, पति सेक्शन 9 का केस फाइल करता है, सेक्शन 9 का केस पति के हक में डिसाइड हो जाता है, तो इसके बाद भी पत्नी पति से मेंटेनेंस मांग सकती है और पति को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं जरूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।